तो आज हम 9th क्लास की बात करने वाले हैं, जिसमें हम लोग फूड इम्प्रूवमेंट की बात करेंगे। टीसू टॉपिक जो है वो खत्म हो चुका है और टीसू टॉपिक के जो भी वीडियोस आपको ऐसा कुछ लगेगा कि उसमें जो वीडियोस बाकी हैं उनको हम फिर से बना करके इसी बीच में, चूंकि सिलेबस हमको जल्दी जल्दी करना है तो हम चाहेंगे कि इस बीच में हम वीडियो आप तक पहुंचा दें। अभी क्या है, चूंकि अभी हमने करंट पीडीएफ आपको भेजा है फूड का, इसलिए हम चाहते हैं कि हम अभी के पीडीएफ को इसके साथ लेकर के चलें और फिर जब आगे में हमको टीसू के जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उनको हम आपको इस बीच में ही प्रयास यह रहेगा हमारा कि आप तक पहुंच जाए और जो भी आपके क्वेश्चंस हो या कुछ भी हो उनको भेज दिया जाएगा। कुछ बच्चों ने कहा कि टीसू का पीडीएफ खत्म हो गया सर, सो उसमें क्वेश्चंस आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पीडीएफ में साथ भेज दिए। तो मेरा ये कहना है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं वो आपके टेस्ट होते रहेंगे और आप उसकी चिंता ना करें। और कोई भी आपको प्रश्न होते हैं, कुछ बच्चे पूछते भी रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है कि चलो भाई आप लोग पढ़ रहे हो, उसको क्वेश्चंस कर रहे हो, और हम लोग का प्रयास ये रहेगा कि हमेशा हम आप तक वीडियोज अच्छे से अच्छे तरीके से बना करके भेजते रहें। और इसलिए आज हम लोगों ने सिलेबस के हिसाब से फूड शुरू किया है और ये फूड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम लोग इसके इंट्रो में जाएंगे क्योंकि हमारे हाफ समेटिव में ये चीज पढ़नी है फूड, और आप सिलेबस को cbse.com से भी देख सकते हैं। कई बच्चों ने हमसे पूछा है इस बारे में, तो हमने उनको बताया है कि देखो भाई आप सिलेबस को इस प्रकार से देख सकते हो। तो आज जो हम बात करने वाले हैं बच्चों, वो इस बारे में बात करने वाले हैं कि फूड का क्या इंट्रो होता है। फूड, सबसे पहले तो हम एक इंट्रोडक्शन में जाएंगे और वो इंट्रोडक्शन इस प्रकार से होगा, क्योंकि पीडीएफ हमारे पास ऑलरेडी जा चुका है इसलिए हम इलेबोरेट यहाँ न करके उसको समझाते हैं सिर्फ। तो फूड क्या है, तो सोर्स ऑफ एनर्जी है और एक ऐसा सोर्स है एनर्जी का जिसके बिना कोई भी लिविंग रह ही नहीं सकता, जिसके बिना कोई भी लिविंग and no living can survive without it, because it is source of energy and no one can survive without it. It is of 6 types and main thing is protein, fat, carbohydrate, protein, fat, carbohydrate, and other 3 are water, minerals and vitamins. The main difference between these two different categories is that these are non-digestive. इनको डाइजेस्ट होने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं और इनका काम भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना इनका इम्पोर्टेंट होता है। और ये मेनली एनर्जी प्रोड्यूस करने वाले हैं, प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट। फिर जब हम लोग डाइजेशन की बात कभी करेंगे आगे के क्लासेस में, लेकिन यहाँ पे छोटा सा बात हम बता देते हैं कि ये 5 किलो कैलोरी पर ग्राम देता है पचने पे, ये 7 किलो कैलोरी पर ग्राम देता है पचने पे, और ये 4 किलो कैलोरी पर ग्राम देता है पचने पे। और जो एक ह्यूमन बीइंग है, हम लोग ये सब कोई एनर्जी नहीं देता, और जो एक ह्यूमन बीइंग होता है उसको चाहिए 2500 किलो कैलोरी पर ग्राम। ये डेली रिक्वायरमेंट है एक ह्यूमन बीइंग का, ये डेली एक रिक्वायरमेंट है एडल्ट का। फिर जरूरत ये आती है कि हम लोग आखिर इम्प्रूवमेंट पे क्यों जा रहे हैं। आज स्थिति ये है, इंडिया पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, मोर देन 1.5 हम लोग बिलियन पे आने वाले हैं और एक ऐसा समय आने वाला है जब हमें फूड नहीं मिल पाएगा। और इसके लिए हमको अब भी हमारे कंट्री को क्वार्टर ऑफ बिलियन टन, 1/4 बिलियन टन हमेशा हर ईयर चाहिए होगा फूड। बिलियन टन फूड रिक्वायर्ड इन इंडिया। और इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, दिस रिक्वायरमेंट हाउ टू बी फुलफिल्ड, ऐसे रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए जिस चीज की जरूरत हमको है उसी को हम फूड इम्प्रूवमेंट कहते हैं। तो ये रिक्वायरमेंट हम कैसे पूरा करेंगे, तो द रिक्वायरमेंट फुलफिल बाय the requirement fulfilled by
improvement in food. We know that हम लोग को ऐसा पता है कि हम लोग हर साल एग्रीकल्चरल लैंड को लॉस करते जा रहे हैं और अपनी जनसंख्या को बढ़ाते जा रहे हैं। हमारा ये जो एग्रीकल्चरल लैंड लॉस है, इसकी भारी कीमत हमको फूड लॉस करके चुकानी पड़ रही है, जिससे इंडिया में स्टार्विंग बढ़ेगा। अभी आप देखे होंगे लॉकडाउन के दौरान ही कितना फूड की जरूरत हमारे देश को पड़ी है, और अभी भी फूड मिल रहा है लोगों को। और ये सिर्फ और सिर्फ इसी कारण से हो पाएगा कि हम फूड में डिफरेंट टाइप के इम्प्रूवमेंट करेंगे, और फूड हर एक लिविंग को चाहिए। जो फूड इम्प्रूवमेंट है उसका सबसे बड़ा हिस्सा एग्रीकल्चरल लैंड के इम्प्रूवमेंट से होता है। तो इम्प्रूवमेंट इन फूड mainly comes from improvement in food mainly comes from improving quality of agriculture. Quality of agriculture related with the quality of seed, the quality of seed which have resistance ability from diseases, which have more ability to produce more amount of grain to us. और हम लोग चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा हमारे पास ऐसे सीड्स हम पैदा करें जो सीड्स ज्यादा से ज्यादा अनाज पैदा करें, उनका जो क्रॉप यील्ड है वो बढ़े, और हमारा जो स्टार्विंग है, हमारी इंडिया की जो जरूरत है वो फुलफिल हो। और इस प्रकार से हम जो है वो धीरे धीरे करके फूड इम्प्रूवमेंट करते जा रहे हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरी एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चरल लैंड हम बढ़ा नहीं सकते। हम एग्रीकल्चरल लैंड धीरे धीरे घटाते ही जा रहे हैं। क्यों? सिटीज बन रहे हैं, रोडवेज बन रहे हैं, एयरवेज बन रहे हैं, एरोड्राम्स बन रहे हैं, और ट्रेनें, रेल ट्रैक्स बढ़ रहे हैं, 2 लेन्स 4 लेन्स में बदल रहे हैं इंडिया के, फैक्ट्रीज बन। ये सारी क्वालिटीज को हम लोग कैसे चाहेंगे कि रोकें? नहीं, रोक सकते नहीं है, क्योंकि लोग बढ़ रहे हैं। पॉपुलेशन जब तक कंट्रोल नहीं हुआ तब तक उन चीजों को कंट्रोल नहीं करेंगे। और सभी लोगों को सबसे ज्यादा जरूरी चीज अगर कुछ है तो वो चीज है फूड। ईच एंड एवरी पीपुल नीड फूड। और इसलिए एग्रीकल्चर क्वालिटी में हम लोग कई तरह की बात करेंगे इस टॉपिक में आगे, कैसे एनहांसमेंट करते हैं, कैसे इंप्रूवमेंट करेंगे एग्रीकल्चर क्वालिटी में। लेकिन एग्रीकल्चर के साथ ही साथ हमें ये भी देखना होगा कि फूड की दूसरी क्वालिटीज हमारे पास इंप्रूव करनी पड़ेगी। और फूड की दूसरी क्वालिटी, एक तो एग्रीकल्चरल क्वालिटी बढ़ाएंगे, कैसे बढ़ाएंगे? तो बाई मेथड्स ऑफ, ऐसे मेथड्स हम लोग इस्तेमाल करेंगे जैसे हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? एक तरह का क्रॉस है, बेस्ट क्वालिटीज के बीच का क्रॉस। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और आज ही नहीं, हजारों, दसों हजार साल से लोग जान रहे हैं, ह्यूमन जान रहा है कि क्रॉस जो है डिफरेंट ब्रीड्स का इंप्रूव करता है, नए एग्रीकल्चरल क्रॉप बनाता है, और उन एग्रीकल्चरल क्रॉप से हमें ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट होता है। तो ऐसे मेथड जिनमें क्रॉस आता है, जैसे एज वी नो कि बहुत सारे रिवॉल्यूशंस हुए हैं, मेनी रिवॉल्यूशंस, as like green revolution, a revolution which is known as green revolution. What is green revolution? A revolution in which the crop more and more yield the grains used as food for peoples. तो एज वी नो मेनी रिवॉल्यूशंस एज लाइक ग्रीन रिवॉल्यूशंस। ग्रीन रिवॉल्यूशन हमारे देश में जिस आदमी के द्वारा किया गया उनका नाम डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन था, और पूरी दुनिया में जिनके द्वारा किया गया उनका नाम नॉर्मन बोरलॉग था। नॉर्मन बोरलॉग नोन एज फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन द वर्ल्ड, एंड डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन नोन एज फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन। व्हाट इज ग्रीन रिवॉल्यूशन? ग्रीन रिवॉल्यूशन मीन्स वी एनहांस्ड द क्वालिटी ऑफ क्रॉप to improve its yield, more and more yield, improved in it to produce more and more crop
to fulfill the food requirement, and so we need the improvement in food. And many other revolutions, as we know, we hear about, हम लोग सुन चुके हैं ब्लू रिवॉल्यूशन, हम लोग सुन चुके हैं व्हाइट रिवॉल्यूशन. व्हाट इज व्हाइट रिवॉल्यूशन? व्हाइट रिवॉल्यूशन रिलेटेड विथ मिल्क. White revolution related with what? Milk. And milk, how this revolution occurs? By improving the quality of cattle. And similarly, we heard about blue revolution. What is blue revolution? Blue revolution, that for fishes. To improve the product from the blue water, it means sea, and we produce more and more food by all these improvements and many more revolutions. And from all revolutions, we produced what? We produce food. To improve its quality, to improve its quantity, and to fulfill the requirement of all types of livings. And finally, we depend not only on agriculture for food. We also depend upon food those comes from animal sources, and food comes from animal sources can be obtained in more improved way by the science that is called animal husbandry. Animal husbandry is a science which study about its animals cross, their everything about animals, their hygiene, their disease maintenance, their self-maintenance, washing, everything, their house, how to improve their quality, how to improve the disease resistance in them. And finally, we get more and more animal sources. And we know that in animal husbandry, we have studied more and more cattle mostly called as livestock, जिसमें मोस्टली हमारे पास काऊ आता है, बफेलो, काऊ एंड बफेलो. Similarly, birds and many more as prawn and other sea etc. improve their quality, and we fulfill all the food we need for animals. This is all about the introduction. This is only the video for introduction of food improvement, and the remaining videos of tissues we get as soon as possible, quickly. If you have feel any problem in any of the term, any of the topic in your PDF or in else this video, you must contact me on my number 24/7. Thank you.